नमस्कार दोस्तों, हंसनी एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। भारत एवं वेस्टइंडीज के बीच हुए T20 मैचों में मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है? सूर्य कुमार यादव को। जो किसी भी सीरीज में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है कोई भी खिलाड़ी, उसे मैन ऑफ द सीरीज चुना जाता है। इसे भारत ने वेस्टइंडीज से यह सीरीज 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती है। 3-0 यानी भारत ने तीनों मैच जीता और वेस्टइंडीज ने कोई भी मैच नहीं जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का 24वां विधि विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? यह प्रयागराज में बन रहा है, प्रयागराज के झलवा में। ठीक है, इसका नामकरण भी कर दिया गया है। जो 24वां विधि विश्वविद्यालय बन रहा है प्रयागराज के झलवा में, उसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे और पहले कृषि मंत्री भी थे, यानी इस विधि विश्वविद्यालय का नाम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 24वां है तो पहला भी तो कहीं खोला गया होगा। तो पहला भारत का पहला विधि विश्वविद्यालय कर्नाटक के बंगलौर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? कर्नाटक के बंगलौर में। और कब? 1987 में। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला विधि विश्वविद्यालय कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में खोला गया था। किस सन में? 1987 में। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। 8वें T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का 2022 में कहाँ होगा? यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। कौन से नंबर का? 8वां T20 वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहा है। ठीक है, अगर पूछे वनडे का, इसे सब कराती कौन है? ICC कराती है। अगर पूछे वनडे का वर्ल्ड कप कब होगा? 2023 में, या भारत में होगा। ध्यान रखिएगा, T20 वर्ल्ड कप 2022 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ये 20 ओवर का है, लेकिन जो वनडे है ये 50 ओवर का है। तो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होगा अगले साल 2023 में, वो कहाँ होगा? भारत में होगा। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में कहाँ होगा? यह इटली में होगा। इटली का एक शहर है मिलानो कोर्टिना शहर में, इटली के, किसके? इटली के इस शहर में कौन सा 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा। अभी 2 दिन पहले 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में बीजिंग में संपन्न होंगे। बीजिंग कहाँ है? चीन में है। और इसमें प्रथम पायदान पर सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है? नॉर्वे ने जीता है। तो पूछेगा 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कहाँ हुए? बीजिंग में। अगला यानी 25वां 2026 में, 4-4 साल पे होते हैं। तो 26 में इटली में होगा। इटली के किस शहर में? मिलानो कोर्टिना शहर में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? VG सोमानी। ड्रग्स कंट्रोलर यानी DCGI। ध्यान रखिए, ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया कौन है? VG सोमानी। ड्रग्स कंट्रोलर का मतलब कि दवाओं पर नियंत्रण रखने के लिए, वो ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स माने दवा होती है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए ये बने हैं कौन? VG सोमानी बने हैं। ठीक है, अगर हम पूछे कि भारत का इस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है। कौन है? मनसुख मांडविया। अगला देखते हैं। जड़ी बूटी के संरक्षण के लिए भारत का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बनना है? यह HP का मतलब हिमाचल प्रदेश, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ HP, तो HP का मतलब समझ गए होंगे, हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो लुप्त हो रही हैं
उनको बचाने के लिए ऐसा पहला जैव विविधता पार्क हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। ध्यान रखिए, कौन सा पार्क? जैव विविधता पार्क। ऐसे और कई पार्क हैं जो भारत में अन्य राज्यों में स्थापित हैं। आइए देखते हैं। जैसे हम कहें भारत का पहला रक्षा पार्क, भारत का पहला, अपने सी शब्द लिख लीजिएगा, भारत का पहला। तो भारत का पहला रक्षा पार्क केरल में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? केरल में। भारत का पहला डॉग पार्क, डॉग माने कुत्ता, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बन रहा है? हैदराबाद में। अगर कहे भारत का पहला चमड़ा पार्क, भारत का पहला चमड़ा पार्क कानपुर में बनना है। भारत का पहला फायर पार्क, फायर पार्क कहाँ बनना है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा पार्क केरल में, डॉग पार्क हैदराबाद में, भारत का पहला चमड़ा पार्क कानपुर में, भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में। कहाँ बनना है? भुवनेश्वर में बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग के अनुसार भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 9.2% का अनुमान नीति आयोग ने लगाया है। तो चलिए हम लोग नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग है क्या? नीति आयोग का काम है भारत के सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। नीति आयोग बना कब था? नीति आयोग जो बना था 1 जनवरी 2015 को बना है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ध्यान रखिए, नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते थे। इस समय कौन है? मोदी जी हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इस समय कौन है? मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत इस समय इसके सीईओ है। तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर आया था। योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को। ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन के तहत कुल कितना जिला हर घर नल वाले बन गए हैं? यानी 100 जिले ऐसे हैं जहां पे नल के द्वारा पानी पहुंचाया जा चुका है। यह मिशन किस मिशन के तहत है? जल जीवन मिशन के तहत। कितने घरों में पानी पहुंचाया जा चुका है नल के द्वारा? 100 जिलों में। ठीक है। इस समय हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? भारत के जल शक्ति मंत्री। पहले ये मंत्रालय नहीं था, जल शक्ति मंत्रालय, इसे 2019 में गठन किया गया। जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब किया गया? 2019 में। इसके पहले मंत्री कौन बने जो इस समय हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ध्यान रखिएगा, कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत सरकार ने 2024 तक नल के द्वारा सभी के घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2024 तक। और गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर 100% नल के द्वारा पानी पहुंचाया जा चुका है। पूछेगा कि हर घर नल जल योजना के द्वारा 100% किस राज्य में पानी पहुंचाया गया है? गोवा में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब तक का लक्ष्य है? 2024 तक का लक्ष्य है। इसमें हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? या भारत व ओमान के बीच? अभी राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ? राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुआ है। ओमान जो है ये एशिया का ही देश है, एशिया महाद्वीप में ही स्थित है ओमान। ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट है। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। जो ओमान में जो करेंसी चलती है, मुद्रा चलती है, वो रियाल चलती है। आगे बढ़ते हैं। नासा ने कब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बंद करने का ऐलान किया है? तो इसको बंद करने का ऐलान किया है 2031 में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहले आप जानिए होता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय यानी ISS
जब कोई भी वैज्ञानिक या अंतरिक्ष यात्री आसमान में गया, अंतरिक्ष में गया, तो वो वहाँ कहीं रुकेगा, तेल पेट्रोल कुछ लेगा, तो उसके लिए अंतरिक्ष में कुछ स्टेशन बनाए गए हैं। जैसे आप लोग ट्रेन से जाते हैं, रास्ते में प्लेटफॉर्म स्टेशन में गाड़ी रुकती है, उसी तरह जब कोई सैटेलाइट या उपग्रह भी अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ भी स्टेशन है, नासा ने बना रखा है। उसे 2031 तक नासा बंद करने वाला है। अब तो क्लियर हो गया अंतरिक्ष स्टेशन क्या होते हैं। तो नासा के बारे में आइए थोड़ी देखते हैं। नासा क्या है? यह अमेरिका का अंतरिक्ष सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला एक संगठन है। नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। इसके जो इस समय प्रमुख है नासा के बिल नेल्सन है, बिल नेल्सन इसमें नासा के प्रमुख है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत कौन से देश से MS-60R हेलीकॉप्टर खरीद रहा है? इसे अमेरिका से खरीद रहा है। इससे पहले भारत अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीद चुका है। कौन सा अपाचे हेलीकॉप्टर भारत ने किस देश से लिया? अमेरिका से। अभी आपने देखा होगा भारत ने राफेल विमान और मिराज दो हैं, एक मिराज है और एक राफेल। इसे भारत ने किस देश से खरीदा है? इसे भारत ने फ्रांस से खरीदा है। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? यह मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर। कौन से जिले में? छतरपुर जिले में संपन्न हुआ है। खजुराहो मंदिर छतरपुर में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? छतरपुर में स्थित है। खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? किस वंश के राजाओं ने? चंदेल वंश के राजाओं ने। ये कई बार एग्जाम में आया है कि खजुराहो मंदिर किसने बनवाया है? चंदेल वंश ने बनवाया है। मिसेस इंडिया 1 in a million 2021 का खिताब किसने जीता? इसे जीता है दिव्या सिंह ने जीता है। अब यहाँ पे आया है कि मिसेस इंडिया यह प्रतियोगिता शादीशुदा महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता है। याद रखिएगा, शादीशुदा महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता है। यह दिव्या सिंह पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। क्लियर हो गया? तो आपने देखा होगा मिसेस इंडिया 1 in a million किसने जीता है? दिव्या सिंह ने जीता है। अभी आपने देखा होगा कि मिस यूनिवर्स किसने जीता है? भारत की हरनाज कौर सिंधु ने जीता है। हरनाज कौर सिंधु ने जीता है। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।